नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। निश्चित रूप से दिल्ली का विस्फोट ने पूरे देश को एक बार चिंतित किया है। दिल्ली विस्फोट ने 10 वर्ष पहले के उन स्मृतियों को फिर से, भयावह स्मृतियों को फिर से ताज़ा किया है जब हमारे देश में लगातार विस्फोट होते थे। आतंकवादी कहीं पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं और ऐसा लगता था कि देश आतंकवादी हमलों से बाहर निकल नहीं सकता है। देश आतंकवादी हमलों से बाहर निकल गया था। हम सब लोग मानने लगे थे कि अब आतंकवादी हमले नहीं कर सकेंगे। लेकिन दिल्ली के धमाकों ने फिर से ये बता दिया है कि एक ऐसी सोच है जिस सोच का अंत आसान नहीं है। यह लड़ाई अत्यंत कठिन है और वैसे समय में जब दुनिया आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष से वापस जा चुकी हो, ये चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले, इनको पोषित करने वाले के हौसले बढ़े हुए हैं। आज इनको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अब देखिए कि ये आतंकवादी हमले क्यों हुआ होगा। हमले करने वाले क्या गरीब थे? क्या हमले करने वाले अनपढ़ गंवार थे? क्या इनको कोई कष्ट था? क्या था, क्या समस्या थी इनकी? यह सोचने की आवश्यकता है। जिसने दिल्ली के लाल किले मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास I-10 कार को उड़ाकर स्वयं को भी नष्ट कर दिया, जो आत्मघाती हमलावर सुसाइड स्क्वाड, जिस डॉक्टर ने स्वयं को कार में विस्फोट के साथ उड़ा दिया, वह डॉक्टर था। उसके पास MD मेडिसिन की डिग्री थी। वो फरीदाबाद के फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। पुलवामा का रहने वाला था। उसका नाम था डॉक्टर उमर नबी। आखिर उसको क्या कष्ट है? फरीदाबाद, इसी देश ने उसको MD मेडिसिन की डिग्री दी, इसी देश ने उसको इज्जत दिया, इसी देश में वो कमा रहा था और जम्मू कश्मीर से आके फरीदाबाद में काम कर रहा था, फिजिशियन था, और उसने स्वयं को उड़ाया ऐसी जगह जो हिंदू बहुल जगह है। अब सोचिए, इनके अंदर उसका सहयोग करने वाला कौन था? डॉक्टर मुजामिल शकील। वो भी उसी मेडिकल कॉलेज में है, पढ़ाता भी है, डॉक्टरी भी करता है और इन सबसे सीनियर है वो। और इनके पहले कौन पकड़ में आया? इनके पहले में भी जो पकड़ में आया है, डॉक्टर आसिफ निसार, डॉक्टर आदिल अहमद डार। वो कहां का है? वो अनंतनाग का है, कुलगाम का रहने वाला। वो भी डॉक्टर है। अब आप सोचिए, ये डॉक्टर होकर के आतंकवादी हमले कर रहे हैं। इनने पहले एक जैसे मोहम्मद के पक्ष में पोस्टर डाला, क्योंकि जैसे जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैसे मोहम्मद के पूरे केंद्र को ध्वस्त किया, दूसरे आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, तो इनके अंदर गुस्सा तो रहा होगा कि हमको बदला लेना है। वो बताना चाह रहे थे कि अभी जैसे मोहम्मद मरा नहीं है। तो उन्होंने वहां पोस्टर लगाया। पोस्टर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर गई, इसके पीछे कौन है? तो डॉक्टर आदिल अहमद डार का पता चला। उसके घर पर गई, पता चला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। सहारनपुर से वो पकड़ा गया है। उसके पकड़ाने के बाद तब डॉक्टर मुजम्मिल के पास पहुंचे हैं, और डॉक्टर मुजम्मिल के पास पहुंचने पर पता चल रहा है कि पहले एक जगह उसके पास 360 किलो विस्फोटक मिला, फिर उसकी पहचान हुई, वहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में गया, वहां से 2563 किलो विस्फोटक मिल रहा है। उसके साथ टाइमर है, सारे बम बनाने की सारी सामग्री है, ट्रक पर लाद कर वो लानी पड़ती है। अब आप सोचिए, अगर ये सारे पकड़ में नहीं आते तो कहां कहां ये विस्फोट की योजना, षड्यंत्र कर रच चुके होंगे, कहां कहां विस्फोट कर चुके होते, कितने लोग मरे होते, और भारत की स्थिति इस समय क्या होती। तो ये आग लगाकर देश में अशांति, उथल पुथल पैदा करना चाहते थे। इसमें अभी तक जिस समय
तो ये लेकिन ये छापा वगैरह 15 दिन से चल रहा था। तो 15 दिन से सुरक्षा एजेंसियों के ध्यान में जरूर रहा होगा कि कोई न कोई व्यक्ति इसके ये कौन है, कहाँ कहाँ है, और उसमें उसको पता चला होगा कि उमर नबी शायद सुसाइड स्क्वाडर है। वहाँ से उसकी जो सीसीटीवी फुटेज दिखता है कि वह जो कार है वह फरीदाबाद तो उसमें नहीं दिखता है, लेकिन वो कार बदरपुर बॉर्डर के आगे दिखती है। और उसके बाद वो कार उसमें लाल किले मेट्रो के पास आती है। वहाँ सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, मेट्रो की ही पार्किंग है, उसमें लगती है। और फिर वहाँ के लगने के लगभग 3-3.25 घंटे के बाद वहाँ से वो गाड़ी फिर निकलती है और 4 मिनट बाद वह गाड़ी उड़ कर भयानक एक आग और विस्फोट के गुब्बारे में बदल जाती है और चीख पुकार मच जाता है। उसमें सीसीटीवी फुटेज में मास्क लगाए हुए व्यक्ति उसको गाड़ी चलाता दिख रहा है, जो आमिर नबी, जिसके बारे में बताया था कि वो आमिर नबी है। अभी आप देखिए 7 लोग पकड़े जाए गए हैं। अभी तक तो ज़्यादा की संख्या भी हो गई होगी, क्योंकि आमिर नबी के माँ और भाई को भी अभी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी लखनऊ से भी एक डॉक्टर साहब पकड़ में आ रहे हैं, उनके यहाँ भी छापा वगैरह पड़ रहा है। अभी कहाँ कहाँ, हैदराबाद से, अब आप देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद से गिरफ्तारी होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके बाद सहारनपुर, उसके बाद हरियाणा का फरीदाबाद, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, इतने जगह छापे चले हैं, उसमें सबकी गिरफ्तारी हुई है। तो आप कितने इनके तार चारों तरफ जुड़े हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान से भी संपर्क में थे, और जैसे मोहम्मद का प्रमुख है उसकी बहन के साथ इन लोगों के संबंध थे, बातचीत हो रही होगी, इसमें सब जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। और तो अब इस देश को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर इनके पीछे इस्लाम नहीं है तो किस लिए इन्होंने किया है? क्या इनके घर में लूट हुई थी? क्या गैर मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, यहाँ की सरकार ने इनके अत्याचार किया था? क्या इनको नौकरी से हटा दिया था? क्या इनका सर्टिफिकेट नहीं बनने दिया था? क्या इनके घर में आग लगा दिया था? क्या इनके माता बहन के साथ कोई बदतमीजी हुई थी? नहीं हुई थी। तो ये जो, इसीलिए आतंकवाद के विरुद्ध अब जिस तरह से आसिफ मुनीर ने को अमेरिका ने अपनाया है, हीरो बनाया है, पाकिस्तान में वो हीरो बना हुआ है, सऊदी अरब ने उसके साथ रक्षा पैक्ट किया, उससे लगता है कि जो सीमा पार से आतंकवाद का जो पुराना दौर था 90 के दशक में, वो लौटाने की कोशिश हुई है। हालांकि सऊदी अरब भारत में आतंकवाद नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उससे इनका हौसला बढ़ा है। और ये सारी बातें जो हुई है वो आतंकवादी हमले के बाद हुआ है। ये भी नहीं कि पुलवामा हमले और ऑपरेशन सिंदूर के पहले हो गया हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने घुस के 100 किलोमीटर तक मार किया है। सारी बातें तो उसके बाद हुई है। सऊदी अरब ने उसके बाद उनके साथ समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको महत्व देना शुरू किया है उसके बाद। तो उससे लगा होगा कि अब हम लोगों को कोई, क्योंकि अब वहां से सोवियत संघ जा ही चुका है, अमेरिका फिर से हमारी मदद को आ गया है, ये वातावरण बना है। वो आए हैं नहीं आए अलग बात है। तो अब ये चुनौती बड़ी है, और दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि फिर से जो पाकिस्तान में जिस ढंग से हमले हो रहे हैं और लड़ाई हो रहा है, और जगह जगह ये पता चल रहा है कि फिर से ISI के अलग अलग ग्रुप सक्रिय है, अलकायदा सक्रिय हो रहे हैं। तो वो वार अगेंस्ट टेररिज्म खत्म हो गया। आतंकवाद विरोधी युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था 11 सितंबर 2001 के बाद, वो समाप्त हो गया उनका। लेकिन आतंकवादियों के हमले और कार्रवाई समाप्त नहीं, वो फिर से उसी ढंग से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो ये जो एक आइडियोलॉजी है जिहाद की, इस्लाम का, उनके जिहाद की मजहब का जो उनका उन्माद है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि एज ए रिलीजन इस्लाम में ये बात है या नहीं है,
मैं कोई बोलने वाला नहीं होता हूं, क्योंकि मैं इस्लाम का विशेषज्ञ नहीं हूं। जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, मैं उनसे भी संघर्ष नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर इसके पीछे इनकी प्रेरणा, इनकी ताकत मजहब नहीं है, जिहाद नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो क्या है? ये डॉक्टर कैसे आतंकवादी बन रहे हैं? तो ये जो एक सोच है, यही बताती है कि ये चुनौती, इससे अगर असंख्य बड़े भारी संख्या में अगर इस ढंग से मस्तिष्क, जिहादी मस्तिष्क, मेंटलिटी बन गई होगी, सोच अदर घर कर गया होगा, और उस सोच के तहत वो मानते हैं कि हमारी जिंदगी तो मृत्यु के बाद शुरू होती है, मरने के बाद हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, अगर उनकी सोच है तो ये तो फिर वो कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है हम उसको देखेंगे, या जो कहा जा रहा है, जो व्याख्या की जा रही है, उसको देखेंगे। तो इसलिए ये मान करके आप चलना चाहिए कि ये अकेले 7, 8, 9, 10 नहीं है, पता नहीं कितने सैकड़ों, हजारों की संख्या में ऐसे आत्मघाती बनने के लिए जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, कलमा के स्टेट के नाम पर, इस्लामिक राज्य के नाम पर, दुनिया में पूरी दुनिया को इस्लाम बनाने के नाम पर, कहाँ कहाँ, उसमें भारत सबसे बड़ा निशाने पर है। गजवाए हिंद की बात यही होती है, क्योंकि तो वो आगे भी हमारे लिए चुनौती बढ़ी है, और ये हमारे सब लोगों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो है ही है, सुरक्षा एजेंसियों के साथ हम सबको लोगों के लिए ये पूरी तरह फिर से सतर्क होने का, हमारे आपके अगल बगल में उस सोच से कौन आतंकवादी बनकर खड़ा है नहीं जानते। हालांकि बहुत दुर्भाग्य है, हमारे देश में 22-24 करोड़ मुसलमान हो गए होंगे, सभी आतंकवादी नहीं है, न हो सकते हैं। मैं यह भी नहीं मानता हूँ कि ये सब आतंकवाद का समर्थन करें, लेकिन इसमें अगर 1000, 500, 10,000 की मेंटलिटी ये हो गई है, तो आप समझिए कि भारत कितने खतरनाक स्थिति में है, और गैर मुसलमानों के लिए कितना बड़ा खतरा है, और मुसलमानों पर भी खतरा है। ये अभी भले हिंदुओं की आबादी में किए हैं, लेकिन जब लाल किले में विस्फोट करते हैं, या जब हैदराबाद में जाके वहाँ के मस्जिद में, जामा मस्जिद में वहाँ के विस्फोट करते हैं, जामा मस्जिद में विस्फोट करते हैं, तो ये किसके विरुद्ध करते हैं? ये अपनों के भी विरुद्ध करते हैं। इसलिए मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आप जो आरोप लगाने लगते हैं कि नहीं नहीं आतंकवाद के झूठे केस में फंसाया गया है, ये तो निहायत ही शरीफ था, इसको लाया गया है, तो इससे बाहर निकलिए। ये देश सबका है, इस देश को बचाना है, एक व्यक्ति को बचाना है, लेकिन मूल जिम्मेवारी इस देश के हिंदू समाज की है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनों की है कि वो खड़े हों आतंकवादियों के विरुद्ध, उनके संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से लोगों में जन जागरण करें, खड़े हों। मुसलमानों के बीच भी जाने की आवश्यकता है। तो हमारे सामने इस एक विस्फोट ने बता दिया है कि हम सब विस्फोट के मुहाने पर हो सकते हैं अगर हम जागरूक, सतर्क नहीं हुए, अगर हमने संघर्ष करने का मन नहीं बनाया, अगर ये विचार समाप्त नहीं हुआ, तो आतंकवाद का खतरा कभी टलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।